हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में। तो कैसे हैं आप सब लोग? बताएंगे सभी लोग कमेंट में आप सभी लोग कैसे हैं और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो अभी हमारी उस दिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास थी एंड आज हमारी क्लास है डिस्काउंट की। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से जल्दी सेशन से जुड़ जाइए और सभी लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और अभी जो आप लोगों का 12 तारीख से एसएससी CHSL का जो एग्ज़ाम है, ये क्लास उसके लिए बहुत ही खास है। ठीक है, तो जितने भी एसएससी के बच्चे हैं, जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो इस क्लास को जरूर लें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास है वो हमारी डिस्काउंट की है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, गणित की एक किताब का अंकित मूल्य। गणित की एक किताब का अंकित मूल्य। ठीक है, गणित की एक किताब का अंकित मूल्य 550 रुपये है। 550 रुपये है। ठीक है, यदि इसे 20% और 30% की दो क्रमिक छूट पर बेचा जाए। ठीक है, यदि इसे 20% और 30%, ठीक है, 20% और 30% की दो क्रमिक छूट पर बेचा जाए। ठीक है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? चलिए देखिए, गणित की एक किताब का अंकित मूल्य 550 रुपये है। यदि इसे 20% और 30% की दो क्रमिक छूटों पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, ये दिया है। चलिए सभी लोग लगाइए एंड इसके ऑप्शंस हैं। ए नंबर दिया है 305, बी नंबर दिया है 308, सी नंबर दिया है 312 और डी नंबर दिया है 310। ठीक है, चलिए सभी लोग लगाइए, लगाइए सभी लोग एंड देखिए, गणित की एक किताब का अंकित मूल्य 550 है। इसको करने के हम आपको दो तरीके बताते हैं। ठीक है, दो तरीके। ठीक है, ये है मेथड 1। ठीक है, पहला मेथड क्या है? 550 रुपये अंकित मूल्य दिया है, तो सबसे पहले अंकित मूल्य 550 रुपये है। ठीक है, अब इस पर पहली छूट कितनी दी हुई है? 20%, तो बचा कितना है? 80%। इसका 80% निकाल देंगे। इसके बाद दूसरी छूट दी हुई है 30%। ठीक है, तो 30% का हम लोग बचा कितना है? 70%। तो 30% चला गया, यहाँ से 70% बचा है। ठीक है, इतना निकाल दिया। ओके, अब यहाँ से ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये 2 से कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 4 बार में। ठीक है, तो ये 5 से कटेगा 11 बार में। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 11 गुणे 4 गुणे 7, 11 चौको हो जाएगा 44 गुणे 7 बराबर ये 7, बराबर 7 चौको हो जाएगा 28, 2 बचा, और 7 चौको 28, 2 30। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो ये रहा हमारा मेथड 1 और मेथड 2 देख लेते हैं। ये मेथड सेकेंड। ठीक है, सेकेंड मेथड देखिए, 20% और 30% की दो क्रमिक छूट पर। ठीक है, तो जब क्रमिक छूट पर बोला जाएगा तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या है? क्रमिक छूट, क्रमिक छूट का फॉर्मूला क्या है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, x प्लस वाई
20 प्लस 30 प्लस 20 गुणे 30 बटे 100, 20 और 30 होता है 50, प्लस ये हो जाएगा 600/100। इससे ये दोनों कट जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 56%। ठीक है, 56% हो गया। अब 550 दिया है, इसका 56% ये दिया है। ठीक है, इसकी एकल छूट 56% आ गई, तो यहाँ से बचा कितना है 44%। ठीक है, 44/100, इससे ये कट गया, ये कटा 5 बार में और ये कटा 22 बार में। ठीक है, 5 से ये कटेगा 11 बार में। ठीक है, 11 दूनी हो जाएगा 22 और 11 दूनी 22, 23, 24। ये मेथड 2 तो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। चलिए एक बार दोबारा से देखिए। 550 गुणे 56/100, इससे ये कट जाएगा, ये करेगा 5 बार में और ये करेगा 28 बार में। 5 से ये कट जाएगा 11 में, 11 अट्ठे 88, 2 बचा, 11 में 22। ठीक है, और 8 30। चलिए देखिए हो गया। ठीक है, चलिए मेथड 2 एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। एंड यहाँ से देख लीजिएगा, 20 प्लस 30 प्लस 20 गुणे 30 बटे 100। ठीक है, ये हो जाएगा 50 प्लस हो जाएगा 600/100, 2 से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 56। ठीक है, 56% एकल छूट आ गई। अब इसके बाद में वैल्यू दी है 550, तो 550 गुणे 56/100, इससे ये कटेगा। ठीक है, अब इसके बाद में 2 से ये कटेगा 5 बार में और ये कटेगा 28 बार में, ये 5 से कटेगा 11 बार में, और यहाँ पर 11 गुणे 28 करेंगे, 11 अट्ठे 88, तो 8 बचा, 11 में 22 और 8 30, 308। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी मेथड हो जाएगा, लेकिन ये वाला ज़्यादा सरल है। ठीक है, तो अगर पेपर में टाइम बचाना है हमको, तो हमें मेथड 1 से जो भी आप लोगों को सरल लगे, हमने आप लोगों को दोनों तरीके बता दिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा जल्दी से। चलिए आगे देखिए। चलिए दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है 10%, 17% और 25% के क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट निकटतम पूर्ण संख्या तक क्या होगी? 10, 17 और 25। दूसरा क्वेश्चन है 10%, 17% और 25% के क्रमिक छूट के क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट, समतुल्य एकल छूट। ठीक है, निकटतम पूर्ण संख्या तक पूछी है। निकटतम, ये हो जाएगा निकटतम पूर्ण संख्या तक क्या होगी? ठीक है, 10%, 17% और 25% के क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट निकटतम पूर्ण संख्या तक क्या होगी, ये पूछा है हमसे। ठीक है, तो चलिए लगाइए सभी लोग एंड ऑप्शन इसके देखिए। ए नंबर दिया है 52%, बी दिया है 44 और सी दिया है 45 और डी दिया है 43%। लगाइए सभी लोग।
सभी लोग लगाइए सवाल को। देखिए, अभी हम लोगों को क्रमिक छूट के लिए जब बोला गया था तो हमने फॉर्मूला लगाया था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है। अब यहाँ पर समतुल्य क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट बोला गया है। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, पहले हम 10 प्लस 17 ये ले लिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। हमसे समतुल्य पूछा है ना, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमसे यहाँ पर क्रमिक समतुल्य छूट पूछा है। ठीक है। चलिए यहाँ से पहले लेते हैं 10 प्लस 17 माइनस 10 गुणा 17 अपॉन 100। ठीक है। ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 27 माइनस ये हो जाएगा 170, इससे ये कटेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, और 27 माइनस 1.7, 27 माइनस 1.7 कितना हो जाएगा, 25.3। कितना हो जाएगा, 25.3। ठीक है। 27 में से 25.3 हो जाएगा। अब इधर देख लीजिएगा, ये 25.3। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमने ये एक छूट निकाल ली। ठीक है। अब इसको और इसको ले लेंगे। ठीक है। अब 25.3 प्लस 25 माइनस 25.3 गुणे 25 अपॉन 100। ठीक है। 25 और 25 ही हो जाएगा 50.3। ठीक है। माइनस, अब यहाँ से ये एक पॉइंट लगा, पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो ले आएंगे। 25 दिया हो जाएगा, ये 25 का 3 बार 75 और बचा 7, और 25 25 हो गया 125, और 7 है 132, यानी कि बचा 13, 25 दूनी 50 और 10 8 3 63 हो गया। ठीक है। ओके। अब नीचे 4 जीरो लगेगा ना, ये 3 जीरो, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगा देंगे। 50.3 माइनस 6.325। ठीक है। ओके। अब इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर 50 में से अगर 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 44, जो कि हमारा ऑप्शन ये रखा है। ठीक है। हमसे पूछा है निकटतम। ठीक है। क्या पूछा है, निकटतम। अब इसको हम एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। 50.3 माइनस 6.325। अभी जो बच्चे इस तरह से नहीं माइनस करवाते वो भी देख लीजिएगा। अगर इसको यहाँ पे जीरो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 9। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर एक इसको दे दिया था ना पहले, तो यहाँ पर बचा 2, तो 12 में से 3 गया 9 बचा। अब यहाँ पर 9 में से 6 गया, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 3। यहाँ पर 43, 43.975, जो कि निकटतम किसके हो रहा है, 44 के पास। ठीक है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि 43 भी ऑप्शन दिया है, लेकिन हमें 43 नहीं करना, क्योंकि 43.975 है, जो कि 44 के बेहद करीब है। ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर 44% ठीक होगा। चलिए नोट कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए आगे देखिए। ये सारे क्वेश्चन अभी 2022 और 2023 के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, 700 पर 35% की एकल छूट। देखिए, 700 पर 35% की एकल छूट और समान राशि पर, और समान राशि पर 18% और 12% की दो क्रमिक छूटों के बीच अंतर। 18% और 12% दो क्रमिक छूटों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए।
ज्ञात कीजिए दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित। दशमलव के दो स्थानों तक पूछा है, ठीक है, पॉइंट के बाद दो स्थानों तक। ओके, चलिए लगाइए सभी लोग एंड इसका ऑप्शन देखिए। ए नंबर दिया है 49.880। बी दिया है 50.12। सी दिया है 51.2 और डी दिया है 52। ठीक है, लगाइए सभी लोग, लगाइए। यहाँ बोला गया है 700 पर 35% की, क्या बोला गया है, 700 पर 35% की एक एक छूट दी गई, ठीक है, और दूसरी वही राशि यानी कि 700 वाली राशि, ठीक है, उसी राशि पर 18% की और 12% की दो क्रमिक छूटें दी गई हैं, ठीक है, ये दो क्रमिक छूटें दी गई हैं, ठीक। तो सात ये 18% और 12% की दो क्रमिक छूटें निकाल लेंगे, इसके बाद में 700 में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं। 700 पर पहले 700 पर 35% की छूट दी गई है, ये देखिए 700 पर 35% की अगर हमने 700 पर छूट दे दी है तो कितने 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 की पड़ी है हमको, अगर 700 में 35 की हमने छूट दे दी, ठीक है, तो हमको कितना पड़ा, 65। 65 यहाँ से बच रहा है ना, 35 छूट में चला गया तो 65 बचा, ठीक है, बटे 100। दो से ये जीरो कट गए, 7 का 5 बार यहाँ गुणा मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 35, 3 बचा, और 7 का 6 बार हुआ, 7 का 6 बार 42 और उसमें 3 ऐड कर देंगे 45 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिएगा, यही सेम राशि बोला गया समान राशि पर यानी कि 700 पर, ठीक है, हमने बोला था या तो क्रमिक छूटे एक दोनों को मिलाकर के एक निकाल लो या तो फिर इसमें मल्टीप्लाई कर लो। चलिए देखिए 18%, अब यहाँ से 18% चला गया ना, टोटल 100% होता है, 100 में 18 चला गया यानी कि 82% बचा है। इसके बाद में यहाँ पर 12% दिया गया है, अब 100 में 12% चला गया तो यहाँ कितना बचा, 88%, ठीक है, हो गया। आगे देखिए, ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म, ठीक है, दो से इसको काटेंगे 50 बार में, ठीक है, दो से इसको काटेंगे 4 बार में और इसको काटेंगे 1 बार में, ठीक है, फिर इसको 2 से काटेंगे 25 बार में और इसको 2 से काटेंगे 4 बार में, ठीक है, ओके, 2 चौको 8, फिर 2 चौको 8, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 41 और यहाँ बचा 44, नीचे बचा है 25, ठीक है। अब मल्टीपल कर दीजिएगा, इसे 7 का 1 में करेंगे 7 आ जाएगा, ठीक है, ओके, फिर 7 का 4 में करेंगे 28 आ जाएगा, ठीक। अब इसमें हम 44 का और मल्टीपल कर देंगे और नीचे 25, ठीक है, 4 का 7 में कर 4 का 7 में करेंगे तो ये हो जाएगा 28, इसमें 8 आ गया, 2 बचा, 4 का 8 बार करेंगे 32 और 2 34, ठीक है, 3 बचा, 4 का 2 बार करेंगे 8 और 3 11, अब इसका 4 बार फिर से करेंगे, ये हो जाएगा 12,628। अब 12,628 में यहाँ पर 12,628 में जब हम 25 का भाग करेंगे, ये 25 से पहले कट जाएगा 5 बार में, ठीक है, 25 से कितने बार में कटेगा, 5 बार में, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, अब इसमें जाएगा नहीं, फिर ये हो गया 128, ठीक है, फिर 5 बार में कटेगा, बचा 3 पॉइंट लगाया, 1 बार में कटेगा, 5 बचा, फिर 2 बार में, ठीक है, यानी कि दूसरा जो आया है 505, 505.12, ठीक है, ओके, ये है पहली और ये है दूसरी, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, दोनों छूटों के बीच अंतर यानी कि 505 और 455, 455 कितना अंतर है, 0, 5, यहाँ हो गया 0 और यहाँ हो गया 0, ठीक है, कितना अंतर है, 50.12 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 50.12
का अंतर है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा सभी लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में ही जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और दूसरों को भी शेयर कर दे। चलिए आगे देखिए। एसएससी के कोई भी एग्जाम से जुड़ा हुआ बच्चा इस वीडियो को देख सकता है। ठीक है, एसएससी यूपीएसआई रेलवे के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जितने भी एसएससी से वनडे एग्जाम हैं सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो है। ठीक है, 4 नंबर देखिए, 20%, 10% और 5%। अभी ये सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए, 20%, 10%, 5% की 3 क्रमागत छूटे। 20%, 30%, 10% दिया, 10% और 5% की 3 क्रमागत छूटे की 3 क्रमागत छूटे किस एकल छूट के बराबर होगी? किस एकल छूट के बराबर होंगी? चलिए करिए। अभी ये जस्ट सेम सवाल अभी हमने ऐसा बताया आप लोगों को। ठीक है, करिए। इसके ऑप्शंस हैं, ए में दिया है 32.60, बी दिया है 32.80। लगाइए और बहुत ही सावधानी से, क्योंकि इसके ऑप्शंस एकदम सेम है। ठीक है, सी दिया है 30.60 एंड डी दिया है 31.60। चलिए सभी लोग लगाइए। देखिए अभी हमने आपको बताया था ना, क्रमागत छूटे किस एकल छूट के बराबर होगी। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ से दिया है 20, 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणे 10 बटे 100। ये हो गया 30 माइनस 20 तक हो जाएगा 200 बटे 100। इससे 2 से कट गया, 30 में से 2 चला जाएगा, ये हो जाएगा 28। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, अब बचा 5। ठीक है, अब ये हो जाएगा, देखिए इधर 28 प्लस 5 माइनस 28 गुणे 5 बटे 100। ये 28 से 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 33 माइनस ये 5 का 8 बार में 40, 5 दिन 10 और 4 14, एक से ये खत्म और ये कटेगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये 33 माइनस 1.4। अब 33 में से एक जाएगा, बचेगा 32। अब उसमें 4 और करना, यानी कि 31.6%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नोट कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सवाल है और आप लोगों के एसएससी के एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए, इतना आसान सवाल पूछा गया, चलिए नोट कर लीजिएगा जल्दी से, सभी लोग नोट कर लेंगे। चलिए आगे देखिए। 5 नंबर देखिए, 15%, 10, 20% और 25%। ये भी देखिए बिल्कुल सेम सवाल है। 15%, 20% और 25% की 3 क्रमिक छूटे की 3 क्रमिक छूटें प्रदान की जाती हैं, प्रदान की जाती हैं। प्रतिशत में निम्न छूट क्या होगी? प्रतिशत में निम्न छूट क्या होगी? कहने का मतलब है इन तीनों
को सॉल्व करके हमें एक बनाना है, और वो निम्न यानी कि कम से कम वो क्या हो सकती है छूट। ठीक है, इन तीनों छूटों को मिला करके एक छूट बनानी है, मतलब वही पहले वाला है। तीनों क्रमिक छूटों को समतुल करना है, एक बनाना है, और सबसे छोटी छोटी क्या हो सकती है। ठीक है, चलिए देखिए ऑप्शन देखिए, सॉल्व कीजिए सभी लोग जब तक ऑप्शन लिखते हैं। चलिए, हो गया नोट, सॉल्व करिए जब लोग। ऑप्शन है 52%, बी 49, सी 46, डी 40। चलिए देखिए, पहला है ये 15 प्लस 20 माइनस 15 गुणा 20 बटे 100। 15 और 20 हो जाएगा 35, माइनस ये हो जाएगा 300। तो इससे ये दोनों खत्म, 35 में 3 गया, ये हो जाएगा 32। ठीक है, एक सॉल्व हो गया, इन दोनों को सॉल्व कर दिया, अब यही बचा। ठीक है, और ये 32, 32 प्लस 25 माइनस 32 गुणा 25 अपॉन 100। ठीक है, 32 और 25 ऐड कर दो, कितना हो गया बताओ। ये हो गया 57। ठीक है, ठीक है, माइनस अब 25 का 2 बार करेंगे 50, 5 बचा, 25 दिया होगा 75, और 5 80 अपॉन 100, 2 से कट गए। अब यहाँ पर 57 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 17 में से 8 जाएगा 9, और ये 4 यानी कि 49%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा सभी लोग, जल्दी से सभी लोग नोट कर लें। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, जल्दी नोट करिए, आगे देखिए। चलिए आगे देखिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 6। अमीषा ने अपनी गिफ्ट की दुकान में अमीषा ने अपनी गिफ्ट की दुकान में, ठीक है, अमीषा ने अपनी गिफ्ट की दुकान में सभी वस्तुओं पर 30% की त्योहारी छूट की घोषणा की। 30% की त्योहारी छूट की घोषणा की। ठीक है, आगे देखिए, जब गुरमीत ने उसी दुकान से जब गुरमीत ने उसी दुकान से जब गुरमीत ने उसी दुकान से अपने लिए एक गिफ्ट खरीदा, अपने लिए एक गिफ्ट खरीदा, ठीक है, तो उसे 1110 की छूट मिली। तो उसे 1110 रुपए की ये, ठीक है, छूट मिली। गिफ्ट का अंकित मूल्य क्या है। गिफ्ट का अंकित मूल्य क्या है। चलिए देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सरल है। यहाँ पर बस आप लोगों को ये सेकंड टाइप है, थोड़ा सा घुमाया गया है। ठीक है, चलिए जिसको समझ आ रहा है लगाइए, ऑप्शन देखिए इसके, फिर अभी बताते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है 3850, बी दिया है 3652, सी दिया है 3750,
और डी दिया है 3700। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर बोला गया है अमीषा ने अपनी गिफ्ट की दुकान में सभी वस्तुओं पर 33 कितनी 30% की छूट देने की घोषणा की। जब गुरमीत ने उसी दुकान से अपने लिए गिफ्ट खरीदा तो उसे 1110 रुपए की छूट मिली है। मतलब कहने का ये है कि उसने अपनी दुकान से 30% की छूट दी है और उसे रुपए में 1110 रुपए की छूट मिली है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 30% की छूट मिली है और उसे 1110 रुपए की छूट मिली है यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो कोई भी चीज हो जब हम दुकान से लेने जाएंगे तो वो अपने आप में 100% होती है, 100% होती है ना। ठीक है, तो बोला गया 30% की वैल्यू जब 1110 रुपए दी है और हमसे यहाँ पर 100% की पूछी, क्या पूछा है, गिफ्ट का अंकित मूल्य। ठीक है, 100% की वैल्यू पूछी है। 30% की वैल्यू जब 1110 है तो 100% की कितनी होगी, 1110 बटे 30। पहले एक की निकाल लेंगे ना, तो एक की निकालेंगे ये 30 नीचे आ जाएगा, फिर 100 की पूछी, 100 का हम इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 से ये 0 खत्म, 3 से तो इसको काटेंगे 3 बार और इसको 37 बार। ठीक है, ये हो गया 37 गुणे 100 बराबर 3700। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए लगाइए, 2 लाइन का क्वेश्चन नहीं था। देखिए बस लैंग्वेज ज़्यादा लिखी थी जिससे आप लोग घबरा जाएं, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सरल था, बहुत ही इजी सरल, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा सभी लोग, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक बिजली के पंखे की कीमत, एक बिजली के पंखे की कीमत, एक बिजली के पंखे की कीमत 265 यानी कि 265.80 है, 265.80 है और इसको 10% की छूट पर बेचा जाता है, और इसको 10% की छूट पर बेचा जाता है। ठीक है, दुकानदार नकद भुगतान पर, दुकानदार नकद भुगतान पर, नकद भुगतान पर 8% की एक अतिरिक्त छूट देता है, 8% की एक अतिरिक्त छूट देता है। ठीक है, जब भुगतान नकद में किया जाता है तो पंखे का विक्रय मूल्य क्या है, जब भुगतान नकद किया जाता है तो पंखे का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए, एक बिजली का क्या है, पंखा। ठीक है, एक बिजली का पंखा है, उसकी कीमत दी हुई है 265 और इसको 10% की छूट पर बेचा जाता है। मतलब बिजली का पंखा है 265.80 का, अब उसको 10% की छूट पर बेचा जाता है, कब, जब नकद। ठीक है, दुकानदार नकद भुगतान पर 8% की एक अतिरिक्त छूट देता है। मतलब पहले जब दुकानदार लेने जाता है तो उसको 10% की छूट देती है, मतलब दी जाती है। ठीक है, जब दुकानदार जब कोई इंसान दुकान पे लेने जाता है तो उसे 10% की छूट दी जाती है, और जब वो नकद भुगतान करता है
तो उसको 8% की एक अतिरिक्त छूट यानी एक्स्ट्रा छूट दे दी जाती है। तो पूछ रहा है पंखे का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए, लगाइए सभी लोग। ऑप्शन है इसका 210, बी है 220, सी है 239 और डी दिया है 250। ठीक है, चलिए लगाइए, लगाइए सभी लोग। देखिए, बिजली का पंखा है जो उसकी कीमत कितनी है 265.80। ठीक है, और इसको 10% की छूट पर बेचा जाता है। पंखे की कीमत है 265 पॉइंट इतना 265.80 रुपये। अब इसको 10% की छूट पर बेचा जाता है यानी कि 90 में। ठीक है, 90 में बेचा। जब दुकानदार इसको नगद लेता है तो उसको 8% की और छूट मिल जाती है। अब कितना मिल गया इसको 92। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा नीचे, यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ा दिए। ठीक है, देखिए ये 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो खत्म कर दिए। ठीक है, अब इसको हमने 2 से काटा 5 बार में, 2 से काटा 4 बार में, 2 से काटा 6 बार में। ठीक है, फिर इसको 2 से काट देंगे 25 आ जाएगा और यहाँ पर 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 23। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 50 और इसको अगर 2 से काटेंगे 1 3 2 और 9। ठीक है, अब यहाँ जब 1329 इंटू 9 इंटू 23 ये बचा है। अब नीचे बचा है 50 इंटू 25। ठीक है, अब इसका हमें करना है मल्टीप्लाई। बस हो गया सवाल। देखिए, सबसे पहले 9 का इसमें कर ले, 9 टू जा 18, 1 बचा, 9 9 जा 81 और 1 82, 8 बचा, 9 3 जा 27 और 27 जो 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, 3 बचा। अब कितना हो गया, देखिए 9 टू जा 18, 1 बचा, 9 9 जा 81 और 1 ऐड किया तो हो गया 82, 8 बचा, 9 3 जा 27, 27 में 8 ऐड किया हमने तो ये हो गया 35, 3 बचा, 9 बचा 9 और 3 12। ठीक है, अब इसमें 23 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक, 3 8 जा 24। ठीक है, 2 बचा, 3 2 6 और 2 8, 3 5 जा 15, 1 बचा, 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 2 से करेंगे 16, 1 बचा, 2 2 जा 4 1 5, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5 और 2 ऐड कर दो, यहाँ आएगा 4 4 5 5 10 और 1 यहाँ से 11, ये हो जाएगा 8 8 और ये 2। अब ये हो गया यहाँ पर 2 8 8 1 4 4। ठीक है, अब यहाँ से बचा था 50 इंटू 25। ठीक है, ओके, देख सकते हैं जब यहाँ से बचेगा 50 इंटू 25 तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं 50 25 फाइव कितना होता है 125। ये देखो 50 इंटू 25 है ना, ये यहाँ से बचा है 50 इंटू 25। अभी हम इसको और काट देंगे, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 25। ठीक है, 2 से काटेंगे 1 4 4 0 7 2। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर कहीं मिस्टेक हो गया है इसमें। चलिए एक बार दोबारा देख लीजिए इसको। यहाँ से बचा है 1329। ठीक है,
यहाँ बचा 9 और यहाँ 23। नीचे नीचे बचा है ये 50 और ये 25। ठीक है, ओके। अब इसका 9 9 जा 81, 8 बचा, 9 2 जा 18। ठीक है, 18 में हमने 8 और ऐड कर लिया, ये 26 हो गया। 2 बचा, 9 3 जा 27 और 2 29। यहीं पे मिस्टेक थी। अब 2 बचा, 9 में 9 और 2 11। अब इसमें 23 क्या करेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27 और 1 28। 3 1 जा 3 और 2 5 और ये हो गया 3। 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 1 19, 2 1 जा 2 और 3 2। ऐड कर दो यहाँ 3 10 11 15 7 और 2 2 7 5 1 0 3। यहाँ बचा 50 इंटू 25। ठीक है, 50 इंटू 25 कितना, 25 5 जा कितना होता है, ये देखिए 25 5 जा हो जाए 125। हाँ 0 बचा। ठीक है, अब 125 से अगर इसको काटेंगे ना, कितने बार में कटेगा, 2 बार में। कितने बार में कटेगा, 2 बार में, 2 बार में। ठीक है, यानी कि 250 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 250। अब यहाँ से 250 हो जाएगा ना ये। ठीक है, तो यहाँ बचा 25, कितना बचा 25, फिर ये हो गया 250 1 बचा। ठीक है, अब इससे करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, फिर पॉइंट लगाएंगे। अब इसको करेंगे तो अभी यहाँ पर एक 0 बढ़ेगा। अभी कितने बार में जाएगा, 220 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। ठीक है, तो 220 पॉइंट में कौन सा है, यहाँ से देख सकते हैं आप 220 पॉइंट, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, पेपर में हम ज़्यादा इतना दिमाग नहीं लगाना है, बस यहाँ थोड़ा सा देखना है, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन को करने के लिए 20 से 30 सेकंड मिलते हैं। तो उसके लिए यहाँ से देखिए हमारा इतना आंसर आया है, हम यहाँ से देख सकते हैं, जो कि ऑप्शन में रखा हुआ है। ठीक है, बस टिक लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगर यहीं पे लटके रहेंगे तो हमारा आगे का टाइम खराब हो जाएगा और पेपर भी नहीं हो पाएगा, एग्जाम भी चला जाएगा बेकार, टाइम भी चला जाएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला है एक फ्रॉक का अंकित मूल्य, एक फ्रॉक है, ये फ्रॉक, फ्रॉक का अंकित मूल्य, एक फ्रॉक का अंकित मूल्य 4500 रुपये है। कितना दिया है, 4500 रुपये है। ठीक है, इसे 2 क्रमिक छूटों पर 2400 में बेचा जाता है। इसे 2 क्रमिक छूटों पर 2400 में बेचा जाता है। ठीक है, यदि पहली छूट 20% है, यदि पहली छूट 20% है तो दूसरी छूट ज्ञात करें, तो दूसरी छूट ज्ञात करें। चलिए देखिए, लगाइए सभी लोग, आंसर कमेंट में लिखेंगे। पहला ऑप्शन है 40%, दूसरा दिया है 30%, तीसरा दिया है 66 से 1/3% और चौथा दिया है 33 सही 1/3%। चलिए लगाइए सभी लोग। देखिए इधर फ्रॉक का अंकित मूल्य 4500 रुपये है,
इसे 2 क्रमिक छूटों पर 2400 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 20% है तो दूसरी छूट क्या होगी? ठीक है, चलिए देखिए, फ्रॉक का अंकित मूल्य 4500 है, 4500। ठीक है, इसे 2 क्रमिक छूटों में बेचा जाता है। पहली छूट है 20%, 4500 का 20% कितना हो जाएगा बताइए? 4500 है, पहली छूट 20% है, 20 2 क्रमिक छूटों पर 2400 में बेचा जाता है। ठीक है, पहली छूट 4500 में यदि पहली छूट 20% है तो 4500 को 20% जब छूट दे दी तो कितना बचा? 80। कितना हो जाएगा? ये दो जीरो से ये कट गए, 8 जीरो का जीरो, 8 का 40 और 800 को 32 और 4 3600। ठीक है, यानी कि 20% की छूट देने के बाद वो हमारी चीज 3600 रुपये की बची है। ठीक है, अब बोल रहा है कि दूसरी छूट क्या है। ठीक है, तो अब हमारी 3600 बची, इसी में हमने पहली छूट दी है और पहली छूट देने के बाद 3600 आया। अब दूसरी छूट कितनी है तो देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 3600 माइनस क्या हुआ? 2400 बटे 3600। यहाँ देखिए, पहली छूट हमने इसमें से निकाल ली। ठीक है, 20% की छूट दी थी 4500 पे, यानी कि अंकित मूल्य पर। तो अब इसमें जो 3600 दिया है इसी में हमें दूसरी भी छूट निकालना है। ठीक है, क्योंकि दूसरी छूट इसी में से निकालनी पड़ेगी। 2400 में कब बेचा है? 2 छूट देने के बाद में। एक हमें बोला है पहली छूट दी हुई है तो हमें पता है, हमने इसमें लगा दी 4500 में पहली छूट 20%, तो हमारा 3600 आंसर आ गया। लेकिन अभी हमें क्या करना है, इसी में दूसरी छूट भी निकालनी है। तो 3600 बचा था, 3600 में से 2400 चला गया, क्या बोला? 2400 बेचा गया है, तो हम अगर इसमें से 2400 निकाल दें हमें पता चल जाएगा कितने परसेंट की छूट थी। 3600 में 2400 को निकाल दिया बटे 36, ठीक है, इंटू 100। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, ये ऐसे देख लीजिए, यहाँ इससे नहीं कटेगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, 3600 में से 2400 जाएगा तो ये बचेगा 1200 बटे 36। ठीक है, ठीक है, अब ये कटेगा यहाँ से 12 का 12 और 12 तिया 36, ये हो जाएगा 100 बटे 3। ठीक है, अब 100 बटे 3 क्या होता है? 3 तिका 9, फिर एक बचा 3 तिका 9 और 3 33 सही 1 बटे 3। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नोट कर लीजिएगा सभी लोग, सभी लोग नोट कर लें जल्दी से। चलिए देखिए, आगे देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। A shopkeeper gives a 25% discount on the market price of an item. If the selling price of the item is 150, then its market price is, मतलब एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 150 यानी कि 150 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य क्या है? देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, 25% की छूट देता है। ठीक है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 150 है, ठीक है, यानी कि 150 है, तो उसका अंकित मूल्य क्या है? तो उसका अंकित मूल्य क्या है? लगाइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मात्र 2 सेकंड का। चलिए लगाइए, 2 लाइन का सवाल है।
ऑप्शन देखिए 300, बी नंबर 500, सी नंबर 200 और डी नंबर 100। चलिए देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन, और ये आया है आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेस 12 जून 2023 में। ठीक है, चलिए नोट करिए। देखिए, दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। मान लिया हमने अंकित मूल्य है x, ठीक है, इसी पर 25% की छूट दे दी, तो ये कितना बचा? 25% की छूट दे दी तो 75 बचा। ठीक है, 75% हो गया। अब 75% छूट देने के बाद में कितने में बेचा? 150 में, यानी कि 150 रुपये में। ठीक है, 25 से इसको काट दिया 3 बार, 25 से इसको काट दिया 4 बार, तो ये आ गया x बराबर, ठीक है, 4 का इधर, 4 इधर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 3 से इसको काटेंगे 5 बार, ये हो गया 50, 50 को 200, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नोट कर लीजिएगा सभी लोग, सभी लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा, मात्र 2 लाइन का सवाल था। चलिए देखिए आगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और आप लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए करके लाइए। 10% और 20% की एकल समतुल्य छूट ज्ञात कीजिए। 10% और 20% की एकल समतुल्य छूट ज्ञात कीजिए। 10% और 20% की एकल समतुल्य छूट ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देख लीजिएगा इसके। 30%, बी दिया है 26%, ठीक है, एंड आगे सी दिया है 28% और डी दिया है 32%। ठीक है, चलिए सभी लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क में, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, लगाइए सभी लोग इसको होमवर्क में। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ में हमारा आज का सेशन समाप्त हुआ, एंड सभी लोग कमेंट बॉक्स में इतना जरूर बताएं कि आप लोगों को आज की हमारी क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।